हेलो एवरीवन, मैं पूजा। वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 है। यदि आपका लॉ है, पेपर 2 लॉ है आपका, तो हम यहाँ कर रहे हैं सेकेंड यूनिट की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पूरा कंसेप्ट। इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, जो कि हमारे पेपर 2 लॉ की यूनिट सेकेंड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा थर्ड सेशन रहेगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की यूनिट का, जिसमें ये इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी पेपर 1 की प्लेलिस्ट है, इसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है आपका पेपर 2 यदि लॉ है तो यूनिट फर्स्ट जो है वो पूरी की पूरी यहाँ 28 वीडियो में उसको कवर किया गया है जूरिस्प्रूडेंस को, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी प्लेलिस्ट बनाई है जूरिस्प्रूडेंस की, आप यहाँ से देख सकते हैं। और सेकंड यूनिट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ ये हमने प्लेलिस्ट बनाई है सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट 2023 बैच, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को आप देखेंगे, यहाँ आपको सारी की सारी वीडियो जो है अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ हमने पेपर जो 2 का यूनिट फर्स्ट है, सॉरी यहाँ यूनिट फर्स्ट जूरिस्प्रूडेंस है, उसको कंप्लीट डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ हमारी सेकंड यूनिट चल रही है, आज हमारा थर्ड सेशन है। इससे पहले हमने 2 वीडियो जो है वो अपलोड करी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। आज के कंसेप्ट को समझते हैं। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या है, तो हमारा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है। बोले है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो कि रिकॉग्नाइज करता है, एक सेपरेट रिकॉग्नाइज है एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ द लीगल डिसिप्लिन इन द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी इन इंडिया, ठीक है। बोला है ये जो कंसेप्ट है हमारा जुडिशियल रिव्यू का, ये सबसे पहले डेवलप हुआ था 20th सेंचुरी में, ठीक है। इसके मध्य बोला है 19वीं शताब्दी में ही क्या था, 19th सेंचुरी में द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या थी, कुछ एक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। उसके बाद जो है सब कुछ गवर्नमेंट को मेंटेन करना पड़ता था, सब कुछ मतलब धीरे धीरे इस चीज की ग्रोथ हुई। बात करते हैं द एक्शन विच आर कैरिड आउट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। बोला है ऐसी कोई एक्शन, मतलब जो भी कार्यवाही की जा रही है किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा, उन्हें हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या है, एक लीगल एक्शन है, मतलब एक लीगल कार्यवाही जिसे बोलते हैं, जो कि कंसर्न करता है विद द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ठीक है। और दिस काइंड ऑफ एक्शंस कैन compel the authority to take certain actions. It does not decide the right, through it might affect a right, ठीक है। और हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है, यदि आपने नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं। कैन नॉट बी इग्नोर, बोला है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता। और जब भी बात आती है हमारी एक्सरसाइज करने की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की, ठीक है। साथ साथ बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, तो जुडिशियल रिव्यू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेसेसरी एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडवांस सिविलाइज्ड टू सेफगार्ड द लिबर्टी एंड राइट ऑफ द सिटीजन। बोला है जो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, न्यायिक समीक्षा क्या होती है, ये बोला है रिकॉग्नाइज हुआ है एज अ नेसेसरी एंड बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसके लिए, सिविलाइजेशन ऑफ टू द सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी एंड राइट ऑफ सिटीजन, मतलब जो सिटीजन है, नागरिक है, उनके राइट एंड लिबर्टी के लिए को सेफगार्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू है इन इंडिया में सिग्निफिकेंटली वेस्टेड हुई है अपॉन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड जुडिशियल रिव्यू इज अ कोर्ट पावर। जुडिशियल रिव्यू है क्या, कोर्ट की एक पावर है क्या करने की, रिव्यू करने की, समीक्षा करने की, ठीक है। मतलब न्यायिक समीक्षा क्या है, सरकार की अन्य शाखाओं के कार्य की समीक्षा करने की अदालत की एक पावर है, ठीक है। बोला है रिव्यू द एक्शन ऑफ द अदर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट की। जुडिशियल रिव्यू क्या है, हमारी कोर्ट के पास एक पावर, जैसे कोर्ट के पास पावर होती है ना कि वो अदर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं उनको क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकती है। स्पेशली द कोर्ट के पास पावर है डीम इज अ वैलिड एक्शन एक्सरसाइज बाय द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एज अनकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग हम कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया विद
इंडिया डील विद द जुडिशियल रिव्यू एज ए लेजिस्लेटिव एक्शन, जो भी लेजिस्लेटिव एक्शन लिए जाते हैं, मतलब लॉ को बनाया जाता है, पॉलिसीज को बनाया जाता है, ठीक है, और उसका जुडिशियल रिव्यू करना, और दूसरा है जुडिशियल रिव्यू एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा, मतलब जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका जुडिशियल रिव्यू लेना, और जुडिशियल रिव्यू ऑफ द जुडिशियल एक्शन, ठीक है। और फिर बोला है we will be dealing with the second aspect of the judicial review of administrative action, जैसे कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। जुडिशियल रिव्यू इंश्योर करता है लीगैलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को। ग्राउंड क्या क्या है बोला है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इट इज कंसीडर, ये कंसीडर किया जाता है एज अ फाउंडेशन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू टू कंट्रोल एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और अल्ट्रा वायरस होता क्या है, अल्ट्रा वायरस होता है रेफर द एक्शन, ऐसा कोई एक्शन लिया जा रहा है विच इज मेड एन एक्सेसिव मैनर, जो कि क्या कर रहा है अपनी पावर से बाहर जाके, मतलब होता है ना कि कोई किसी पर्सन को ये लिमिटेड पावर दी गई है तो वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है या अपनी एक्सेसिव पावर का यूज कर रहा है आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द एक्टिंग पार्टी, ठीक है। बोला जनरली हम देखते हैं कि ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या क्या है, बोले या तो आप जुरिस्डिक्शन एरर कर रहे हो, मतलब किसी कोर्ट की इतनी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, जैसे कि एक सब डिवीजन उसके पास है, उतना पर्टिकुलर एरिया है, वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके केस को डिसाइड कर रहा है, इरेशनैलिटी कर रहा है, ठीक है, और प्रोसीजर को इम्प्रॉपरली जो है वो एस्टैब्लिश कर रहा है, मतलब अच्छे तरीके से केस को जब भी मैटर आ रहा है तो उसको सॉल्व प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है, और प्रोपोर्शनैलिटी का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। बात करते हैं जुडिशियल एरर क्या होते हैं। द टर्म जुरिस्डिक्शंस, जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है, पावर टू डिसाइड, जैसे कि क्षेत्राधिकार जिसे बोलते हैं कि पावर टू डिसाइड, कि उसके पास निर्णय लेने की शक्ति को हम बोलते हैं जुरिस्डिक्शंस। दिस माइट बी द लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, एक्सेस ऑफ द जुरिस्डिक्शन, और क्या होता है अब्यूज ऑफ द जुरिस्डिक्शन। बोला है जब भी एक पर्सन जो है वो जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने की कोशिश करता है, अपने एरिया से बाहर जाने की कोशिश करता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए ये पर्टिकुलर ये सारा ही एरिया है, ये है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, फॉर एग्जाम्पल कि राजस्थान का है और ये यूपी का एरिया है, तो यूपी के जो जुडिशियल ऑफिसर होंगे, डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी जो भी, वो इनके अपने एरिया से बाहर जाके किसी मैटर को डिसाइड करेंगे ना, तो वो होता है जुरिस्डिक्शन एरर, ठीक है। दिस माइट बी द लैक ऑफ द जुरिस्डिक्शन, एक्सेस ऑफ द जुरिस्डिक्शन, अब्यूज ऑफ द जुरिस्डिक्शन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। कोर्ट में रिजेक्ट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को किस ग्राउंड पर, अल्ट्रा वायरस के ग्राउंड पर, एज अ 3 सिचुएशन, अ केस ऑफ द लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जहां पर एक केस डिसाइड करा जाए लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन पे, और वेयर द ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी होल्ड नो पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन एट ऑल टू पास द ऑर्डर, और द कोर्ट में रिव्यू करे किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को, किस ग्राउंड पर, अथॉरिटी एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शंस की, बोला है जहां पर एक अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज अपनी पावर का यूज जो है वो एक्सेस तरीके से कर रही है, मतलब अपनी लिमिट से बाहर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, मतलब जितनी उसको पावर दी गई है, ये जुरिस्डिक्शन भी होती है, पेकुनरी भी होती है, मतलब लिमिट्स डिसाइड कर दिया होता है ना कि किसी कोर्ट के पास इतने लाख तक का जो है वो मैटर देख सकते हैं, इससे बाहर नहीं देख सकते, है ना, तो होता है वो। और जुरिस्डिक्शन एरर में ये है कि वो अपने एरिया से, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके जो है अपनी पावर्स का यूज कर रहे हैं। द पावर ऑफ रिव्यू में भी एक्सरसाइज होता है जो फॉलोइंग द 3 ग्राउंड कौन से, that the law under which the administrative authority is constituted and exercising jurisdiction is itself unconstitutional। बोल रहा है कि जिस कानून के तहत हमारी जो प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, मतलब जिस लॉ के द्वारा हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है, एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, वो अधिकार ही क्या है, उपयोग करना अपने आप में ही अनसंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर बोला दैट द अथॉरिटी इज नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, जो अथॉरिटी है, मतलब जो अथॉरिटी बनाई है वो ही प्रॉपरली
अनकॉन्स्टिट्यूट मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बोला है, फिर बोला है थर्ड क्या है हमारा, द अथॉरिटी हैज मिस्टेकनली, यदि अथॉरिटी ने कोई गलती से अपने एक क्षेत्र अधिकार जैसे कि अपनी जुरिसडिक्शनल फैक्ट्स जुरिसडिक्शन से बाहर जाके कोई केस डिसाइड किया है, एंड henceforth assume the jurisdiction which did not belong to its to first, ठीक है। फिर बात करते हैं irrationality क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं बेडनेसवरी टेस्ट, ठीक है, तर्कहीनता, मतलब रैशनल होके नहीं, इरैशनल होके उसने क्या करा है, डिसीजन दिया है। अ जनरल एस्टैब्लिश्ड अ प्रिंसिपल इज दैट द डिस्क्रिशनरी पावर conferred on the administrative authority should be exercised reasonably, and the decision of the administrative authority can be held to be the unreasonable and outrage इन द डिफेंस और द लॉजिक। बोला है कि एक जब जो भी डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो किससे बाहर, मतलब एक सामान्य स्थापित जो सिद्धांत है, जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग जो है वो नहीं कर रहे, मतलब एक रैशनल डिसीजन जो है ना देकर वो इरैशनल डिसीजन दे रहे हैं, इरैशनलिटी कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर उन्हें अपना उचित दिमाग जो है वो लगाना चाहिए था वो वहां नहीं लगा रहे हैं, अपना लॉजिक, अपना जो भी रीजन लॉजिक जो भी लगाना था उसे वो वहां यूज नहीं कर रहे, इरैशनल तरीके से उस केस की डिसीजन तो दे रहे। इरैशनलिटी जो है वो डेवलप हुआ है एज अ ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस वर्सेस वेडनेसबरी केस में, ठीक है। इस केस में क्या था, विच लेटर कम टू नो एज अ वेडनेसबरी टेस्ट, उसके बाद जो है इसे वेडनेसबरी टेस्ट जो है माना जाने लगा। तो कोर्ट लेड डाउन दैट थ्री कंडीशंस दिए हैं। एक तो है कि इन द अराइविंग एट द डिसीजन, ठीक है, निर्णय पर पहुंचने में एक जो प्रतिवादी है, मतलब जो डिफेंडेंट है, वो ने उन कारकों पर ध्यान रखा जिन पर विचार जो है वो नहीं किया जाना था, मतलब एक डिसीजन उन्होंने दिया तो उस फैक्टर को, केस के उस फैक्ट को देखा जिसको देखना जरूरी नहीं था, ठीक है। और फिर बोला कि जो डिफेंडेंट्स है, प्रतिवादी है ना, उन कारकों की तरफ ध्यान दिया जो कि क्या है, जिन पर विचार किया जाना, मतलब एक तो पहले बोला कि उन फैक्ट को देखा जिनको देखना नहीं था, मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं था वो भी तो उन्होंने उस फैक्ट को उन्होंने ज्यादा फोकस कर लिया। और फिर दूसरा है कि जो जिन पर जो है वो कंसिडरेशन करना जरूरी था, ठीक है, मतलब ध्यान देना जरूरी था, उन पर उन्होंने विचार ही नहीं किया, ठीक है। और मतलब और फिर थर्ड है हमारा द डिसीजन वर अनरीजनेबल, ठीक है, और डिसीजन जो दिया वो अनरीजनेबल दिया, और एनी रीजनेबल अथॉरिटी एंड वुड नेवर कंसीडर इम्पोजिंग, ठीक है। कोर्ट हेल्ड दैट द कुड नॉट इंटरवीन एंड टू चेंज द डिसीजन टू and the defendant simply because it disagree with that, ठीक है। हमारा थर्ड है नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर इम्प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब प्रोसीजर ही वो अच्छी तरीके से अडॉप्ट नहीं किया गया। प्रोसीजरल इम्प्रॉपर्टी इज कवर टू द टू एरिया विच इज अ फेलियर ऑफ ऑब्जर्व द रूल एंड गिवन इन द स्टैट्यूट और ऑब्जर्व द बेसिक कॉमन लॉ एंड रूल ऑफ जस्टिस, ठीक है। प्रोफेशनलिटी की बात आती है। प्रोफेशनलिटी का मीनिंग क्या है, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस शुड नॉट बी मोर फोर्सफुल देन इट रिक्वायर बी, ठीक है। बोला है कि जो प्रशासनिक कार्यवाही हो आवश्यकता से अधिक जो है वो सशक्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिटी है ये इंप्लाइज होता है that the court has a necessary to go into the advantages and disadvantages actions called into questions unless so called administrative action disadvantages into the public interest। बोला है कि जहां पर बोला है कि अदालत ने कोर्ट को आवश्यक रूप से जो प्रश्न पर बुलाई गई कार्यवाही के फायदे या नुकसान में जाना होगा, ठीक है। और मतलब उस क्या जरूरी है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, इन पर एक्शन लेना जो है कोर्ट को जरूरी था पर उन्होंने नहीं लिया, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी है। फिर है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। जो हमारा दिस डॉक्ट्रिन सर्व ऑन द ग्राउंड ऑफ एज अ ग्राउंड ऑफ द जुडिशियल रिव्यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। बोला है
कि ये इस डॉक्ट्राइन के अनुसार जो है एक ग्राउंड है जिसके द्वारा जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, किस आधार में, जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किया जाएगा इंटरेस्ट व्हेन द पब्लिक अथॉरिटी रिस्काइन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन मेड अ पर्सन, जहां पर न्यायिक समीक्षा के आधार पर कार्य करता है जब एक सार्वजनिक प्राधिकरण किसी व्यक्ति को किए गए प्रतिनिधित्व से रद्द हो जाता है। ठीक है, एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अराइज होता है इन द माइंड ऑफ द कंप्लेनेंट हु हैज लेड to understand expressly or impliedly certain procedure to will be followed in the reaching of the decision। ठीक है, और रेमेडीज क्या है? ठीक है, यदि कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो रेमेडीज उनके अगेंस्ट भी चलाई जा सकती है या उनके लिए वो भी चला सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है लिया जा सकता है किसके द्वारा? जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। तो हम जाते हैं अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में और अंडर आर्टिकल 226 में जाते हैं हाई कोर्ट में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हैबियस कॉर्पस जो हमारी फर्स्ट रेमेडी है, इट मींस हैव द बॉडी। ये रिट लहर तब इशू होती है जब ऑर्डर किया जाता है कॉलिंग अपॉन अ पर्सन हु इज डिटेन अनदर पर्सन एंड प्रोड्यूस द डिटेन बिफोर द कोर्ट। ये रिट जो है तब जारी की जाती है जिसमें किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले व्यक्ति को अदालत के समक्ष जो है वो पेश करने के लिए कहा जाता है। ये रिट जो है इशू की जाती है, ऑर्डर किया जाता है किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है कि उसको 24 आवर मतलब विद इन 24 आवर जो है उसको के अंदर जो है उसको कोर्ट में पेश किया जाए। और इस यदि कोर्ट फाइंड आउट करे कि डिटेंशन जो है वो इलीगल है और विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन है, ठीक है, तो इट विल बी ऑर्डर टू द इमीडिएट रिलीज। तो उसे ऑर्डर किया जाता है कि उसको इमीडिएटली ही क्या कर दे? रिलीज कर दें डिटेनी को। ठीक है, और द ऑब्जेक्ट क्या है इस रिट का? इज नॉट पनिश द डिटेनर। ठीक है, कि इस रिट का क्या ऑब्जेक्ट है कि जो व्यक्ति है उसे दंडित करना नहीं, जो भी हिरासत में पर्सन है उसे दंडित करना नहीं है, बल्कि बंदी यदि गलत तरीके से किया गया है, गलत पर्सन को कर दिया है, अनलॉफुल तरीके से या इलीगल डिटेन कर लिया है, तो उसको क्या करना है? रिलीज करना है डिटेनी फ्रॉम द रॉन्गफुल डिटेंशन। ठीक है, मेंडेमेंस क्या है? तो हमारी सेकंड रिट है जहां पर बोला है इट मींस टू कमांड द पब्लिक अथॉरिटी, जहां पर सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है। ठीक है, कमांड दी जाती है पब्लिक अथॉरिटी को कि वो परफॉर्म करे ड्यूटी जो उसे परफॉर्म करनी चाहिए थी वो नहीं कर रही है। ठीक है, मेंडेमेंस क्या होता है? कमांड देना, टू कमांड द पब्लिक अथॉरिटी, कि आदेश दिया जाता है किसको? पब्लिक अथॉरिटी को, कि वो परफॉर्म करे अपनी ड्यूटी को। इट इज अ कमांड गिवन बाय द हायर कोर्ट। ये जो कमांड दी जाती है हायर कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है किसको? गवर्नमेंट को। और इंफीरियर कोर्ट जो उनके छोटे जो कोर्ट हैं उनको दी जाती है, और ट्रिब्यूनल को और कॉर्पोरेशन को और अथॉरिटीज को, और एनी पर्सन टू डू एक्ट, और किसी भी पर्सन को कुछ एक्ट करने के लिए, और यदि वो कोई एक्ट गलत कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, तो उसको वहां से रिफ्रेन करने के लिए। ठीक है, और पर्पस क्या है इस रिट का? कि कंपेल करना द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटी एंड कीप द कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर है हमारा क्वा वारंटो, कि द वर्ड क्वा वारंटो मीन द व्हाट अथॉरिटी। इस क्वा वारंटो से क्या किया जाता है? पूछा जाता है कि व्हाट इज अथॉरिटी, किस अधिकार से यदि किसी पर्सन ने होल्ड किया हुआ है ऑफिस विदाउट अथॉरिटी, तो उससे ये सवाल जो है वो पूछा जाता है। ये रिट जो है वो इशू होती है अगेंस्ट अ पर्सन हु ऑब्जर्व द पब्लिक ऑफिस, जिसने की क्या किया है? सार्वजनिक कार्यालय को जो है वो अपने जो होल्ड करके रखा, गलत तरीके से होल्ड करके रखा है। ठीक है, देन कोर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं उसको कि कंसर्न विद द पर्सन टू शो व्हाट इज अथॉरिटी, कि उसको ये बताना पड़ेगा कि क्या अथॉरिटी है जो आप ये ऑफिस होल्ड करके बैठे हो। एंड अनऑथराइज्ड आर इलीगल्स, यदि वो अनऑथराइज है, ठीक है, और इलीगल वो किसी ऑफिस को होल्ड करके बैठा है, तो उसे रिमूव किया जाएगा किसके द्वारा? जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा। एंड द राइट पर्सन बिलोंग टू और वुड बी एंटाइटल्ड टू। ठीक है, ये हमारी थर्ड रिट थी। हमारी फोर्थ है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? किसी चीज को रोकना, मना करना, प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिशन
इज इशूड बाय द सुपीरियर कोर्ट, किसको, इन्फीरियर कोर्ट को, और द ट्रिब्यूनल को। प्रोहिबिशन ये रिट जो है वो इशू होती है किसके द्वारा, सुपीरियर कोर्ट के द्वारा, क्यों, इन्फीरियर कोर्ट को, ठीक है। सुपीरियर कोर्ट जो है वो क्या करेंगे, छोटे जो लोअर कोर्ट है उनको क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे। और किसी बॉडी को भी, बॉडी एक्सरसाइज, जो भी बॉडी एक्सरसाइज करे जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, उसको भी प्रिवेंट करेंगे यदि वो अपनी पावर का यूज जो है वो एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन दिस मैक्सिम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, इस आधार पर जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमारी लास्ट रिट है वो है सर्सियरी, ठीक है। दिस रिट इज इशू की जाती है किसके द्वारा, सुपीरियर कोर्ट के द्वारा, हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इंफीरियर कोर्ट्स को और ट्रिब्यूनल को। और द बॉडी विच में, और ऐसी बॉडी, ऐसी जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी जो परफॉर्म कर रही है कुछ एक पावर्स, और किस लिए, करेक्ट द जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ, यदि उन्होंने कोई ऐसी डिसीजन दे दिया है जो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर दिया है, या एरर ऑफ लॉ हो गया है, कमिटेड बाय देम हो गया है, एंड इफ एनी ऑर्डर जो पास किया है बाय देम इज इलीगल, देन सुपीरियर कोर्ट क्वैश कर सकते हैं उस डिसीजन को, और ग्राउंड ऑफ दिस, इस ग्राउंड पर ये रिट जो है वो इशू हो सकती है, किस ग्राउंड पर, यदि एक्सेस और फेलियर ऑफ एक्सरसाइज किया जा रहा है विद द जुरिस्डिक्शंस, और वायलेट किया जा रहा है किसका, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, और अथॉरिटी क्या है, हैज फेल्ड टू करेक्ट एन एरर व्हिच हैज बीन अपरेंट टू द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। ये थे हमारे जुडिशियल रिव्यू की पूरा का पूरा कंसेप्ट। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस इन द सेम सेंस इन द हार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोला जाता है। इट इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ इंक्वायरी, ये क्या है, एक एक्सीलेंट वे है किसका, इंक्वायरी करने का, इनटू द लीगल कॉम्पिटेंस आफ्टर पब्लिक अथॉरिटी। जुडिशियल रिव्यू कंसीडर किया जाता है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। एंड जो बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, जुडिशियल रिव्यू हैज बिकम द इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और द मेन पर्पस क्या है जुडिशियल रिव्यू का, कि प्रोटेक्ट करना किसको, इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन को, ठीक है, फ्रॉम द एक्सेसिव पावर, की एक्सेसिव पावर और इलीगल एक्शन से कोई भी, किसी भी पर्सन का राइट जो है वायलेट हो रहा है, तो इसके इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, और इलीगल एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। इसी के साथ हमारा जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो है वो यहीं पर था, समाप्त होता है। और जाते जाते इतना ही बोलूंगी कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी कि हमारी जो ये प्लेलिस्ट है ना, सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ 2023, इसको देख लीजिएगा। यहाँ डेली की डेली वीडियो जो अपलोड हो रही है, हमने यहाँ जो है वो अपनी जूरिस्प्रूडेंस जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसको कवर कर लिया है। तो आप, हमारी सेकंड यूनिट में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो स्टार्ट किया गया है, आप देख लीजिएगा इसको भी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को भी यदि आपको पढ़ना है तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट, एक्चुअली मेरे हैंड रिटन नोट से जो है थी वो वाली प्लेलिस्ट जो है वो मैं बनाई है, ठीक है। वो पहले की थी इसलिए मैंने जो है वो बार बार बनाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक जैसे इंटरनेशनल लॉ को कल से जो है वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।